सर्विस या स्पाइनोस की दुनिया में हर आदमी का एक अलग काम है। एक आदमी का काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना और अपने कमांडर तक पहुंचाना, ठीक है, वो आपके डेस्क तक पहुंचता है नहीं पहुंचता उसकी हेडेक। एक आदमी का काम है सिर्फ सर्वेलेंस करना। एक आदमी का काम है कि यार कल मेरे लोग आ रहे हैं, कोई भी लोग आ रहे हैं XYZ, अब तेरा काम है कि इस एरिया के अंदर तुम उनको पूरा अकोमोडेशन वगैरह देगा, सब कुछ रहने की व्यवस्था, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आदमी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा सर, वो आदमी क्या करेगा, उसका काम अकोमोडेशन से लेकर हर चीज़, गाड़ी प्रोवाइड करना। तीसरा, ये 2 काम आ गए। तीसरी कैटेगरी है कोई ना कोई तो यहाँ पर इलीगल वेपन का काम करता होगा सर, क्योंकि मेरे लोग बाहर से आए हैं, ठीक है, अब मेरे लोग बाहर से आए तो मैं बाहर से तो वेपन लाऊंगा नहीं ना सर, मुझे यहीं से वेपन चाहिए और यहीं खत्म करना है। तो कोई तीसरा, कोई इसका मतलब जो आदमी यहाँ इलीगल वेपन का काम कर रहा होगा उसी टाइप का आदमी होगा सर। अच्छा आदमी तो होगा नहीं जो वेपन सप्लाई करता होगा, तो वो भी हमारा एक आदमी होगा सर। उसका काम है हमारे मेन आदमी तक क्या करना, वेपन्स को पहुंचाना, ठीक है, उसका सिर्फ इतना ही काम है। हमारा जो चौथा आदमी है वो कंटिन्यू क्या होगा, हमारे सबसे इनर सर्कल पर, वो हमारे कंटिन्यू टारगेट के ऊपर, टारगेट कौन है एवरीथिंग वो बताएगा सर, ठीक है। तो वो टारगेट बताएगा, ये लोग करेंगे, और लास्ट के अंदर दोबारा यहाँ से आपने इन्फिल्ट्रेशन किया, एक्सफिल्ट्रेशन करने वाला सब, तो एक अलग टीम है दुनिया में और कोई किसी को नहीं जानता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो कभी एक साथ जो वेपन्स इसने हमारे को दिए वो कभी सर्वेलेंस करने वाले को अपनी ज़िंदगी में नहीं जानता होगा, जबकि दोनों मेले एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं मेले काम करने वाले, लेकिन मैं कभी उसको उससे नहीं मिलाऊंगा, उसको जीवन में कभी नहीं पता चलेगा तुम दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हो। तो ये पूरा एक तरीका है सर। आपका सबसे फैसिनेटिंग कौन सा ऑपरेशन था सर? ऑपरेशंस तो देखो हर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, बट कोई एक दो रहता है ना जैसे जिंदगी में आप बड़े फक्र से कहते हो यार यहाँ कुछ हमने एक बड़ा किया था। देखो सर कि मैं आपको एक इंडिया का बताता हूँ, इंडिया के बाहर का बताता हूँ सर। एक एक्चुअली क्या था कि कुछ एक सिखलाई का, कुछ सिखलाई और सिख रेजिमेंट, 2 रेजिमेंट है, एक सिख का एक सिखलाई है। आई थिंक मुझे एक्यूरेट याद नहीं है 7 सिखलाई थी या कौन थी। तो एक्चुअली वो कैरम खेल रहे थे सर एक कंपनी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट की बात है, सुगनू की बात है, जस्ट बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर के पास। तो कैरम खेलते हुए कुछ एक लोगों ने इंटरवेंशन किया कैंप के अंदर, एक कंपनी की बात है, बटालियन की बात नहीं है। उन्होंने 4 लोगों को शूट आउट, शहीद कर दिया सर वहीं पर कैरम खेलते हुए, मतलब शूट आउट कर दिया। तो बात अपना 57 डीप माउंट तक पहुंची, लीमाकॉन्ग तक, वहाँ से 3 कोर कमांडर जो भी चीज़ है, ये पता लगाया कि यार ये किसका है। तो ये पता चला कि यार ये उस ग्रुप का काम है जिस ग्रुप के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है सर। यार सबसे पहले तो हमारे लिए ये दिक्कत हो गई पता करने में, जब इसका सीज फायर हमारे साथ था तो इसने हमारे जवानों पर क्यों फायर किया, क्यों मारा, हमने इस चीज़ के बारे में पूरा पता लगाया। मैं आपको एक इंटरप्ट करता फिर सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट वाला जिक्र किया, अब नॉर्थ ईस्ट में आपको एक ऑपरेशन अंजाम देना है, आपके 4 लोगों को शहीद कर दिया गया। अब सीक्रेट सर्विस कैसे प्लान करती है, मेरा मेन क्वेश्चन है, कैसे पूरा ऑपरेशन आप स्टार्ट करते हो? वही हम बता रहे हैं। आपको पता लग गया घटना कि 4 व्यक्ति आपके एक रेजिमेंट के शहीद कर दिए। नहीं, अभी मैं इसको स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक 4 शहीद हुए। सबसे पहले क्या होता है कि अब ये काम किसको मिलता है, इंटरनल काम IB का है, लेकिन एक्चुअली CI ऑप्स है। देखो JNK हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, CI है, तो यहाँ पर RNW या MI5 सबका इंटरफेयर रहता है CI ऑप्स में। तो हर आदमी अपने तरीके से काम करता है, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे इसमें RNW ही काम करेगा या MI काम करेगा, IB काम करेगी, रिपोर्ट सबकी होगी सर, सब अपने तरीके से काम करेंगे। कहीं पर भी कोई इंसिडेंट होता है तो रिपोर्ट सबकी जाती है, जॉइंट रिपोर्ट सबकी पहुँचती है। तो हम भी अपना, MI भी अपना, एवरीथिंग सब काम चल रहा है। तो हमारे सोर्सेज तक हम लोग पहुँचे, जो हमारे खुद के सोर्स होते हैं, कि हम लोग क्या होते हैं किसी ग्रुप के साथ। देखो सर मैंने आपको अभी भी बोला कि जीवन में अपने देश को बचाने के लिए कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो शायद दिल गवारा ना करे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीक्रेट सर्विस का आदमी बहुत हाथ दूध के धुले हैं या वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, मैंने सिर्फ ये बोला कि देश को बचाने के लिए कुछ भी करना, हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तो हमारे को भी कुछ एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं सर। तो हम उस अपने ग्रुप के पास पहुंचे और हमने उनसे ये बोला कि यार, क्योंकि देखो हमसे ज़्यादा मिलिटेंट को वो लोग पहचानते हैं, इंसर्जेंट को, क्योंकि वो कंटिन्यू उन्हीं के साथ रहते हैं सर। हम तो कुछ टाइम के लिए वहाँ गए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक इंसर्जेंट से बेहतर मैं किसी दूसरे इंसर्जेंट को मैं समझ सकता हूँ। तो हमारे को उन्होंने बोला कि यार ये जो इंसिडेंट हुआ है सिखलाई के ऊपर, ये इंसिडेंट फलाने ग्रुप ने किया है सर। मैं उस ग्रुप का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा कि बहुत पावरफुल ग्रुप और अभी भी सीज फायर चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। तो हमारे को कन्फर्म, हमने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो ग्रुप क्यों करेगा भाई, 1999 के साथ, 1999 से सीज फायर चल रहा है उसके साथ, उस ग्रुप के साथ तो ये होना ही नहीं चाहिए लगभग। तो उसने बोला यार नहीं,